चलो अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। ठीक है, ऑन कर, कैमरा ऑन कर ले। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, हम लोग जो बातें करेंगे आज, जो हमारी स्टोरी है वो है ट्रू फ्रेंड, मतलब सच्चा मित्र। ट्रू में क्या होता है? सच्चा। जैसे जैसे तुम लोग देखे होगे, एक मूवी देखे होगे, रघुवंशम मूवी देखे हो? क्या कहते हैं, रघुवंशम कहते हैं, अमिताभ बच्चन का जो मूवी था जिसमें डबल रोल रहता है, तो उसका बाप उसमें बड़ा खड़ूस रहता है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम तो एक सच्चा, उसमें एक दिखाया है, सच्चे पिता को दिखाया है कि जो एक मतलब जो सच्चा फादर होता है वो अपने बेटे के प्रति ये नहीं है कि पुत्र मोह रखता है, बहुत वो क्या है वहां पर कड़क है, क्योंकि उसकी कड़क जो है, उस कड़क के कारण जो है बच्चा वो आज न कल को, उसका जब शादी होता है उसके बाद वो सुधरता है। मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ कि फादर जो होता है अपने बच्चे के प्रति दिखाता है उसमें कि कभी भी जो है ऐसा नहीं कि उतना सॉफ्ट व्यवहार नहीं किया है जिससे कि वो क्या हो, मतलब ये मतलब क्या कहते हो, रिस्पॉन्सिबल हो फादर कि मेरे लाड़ प्यार के कारण ये बिगड़ गया। तो वहां पर जो है एक ट्रू फादर का रोल दिखाया है। वैसे जीवन में जो होता है ट्रू मित्र की भी बातें होती हैं, जो सच्चे मित्र है उसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, या ट्रू हस्बैंड या ट्रू वाइफ जिसको सच्चा साथी कर सकते, सच्चा पत्नी, सच्चा या पति। ठीक है, क्योंकि जीवन जो होता है ना वो इमोशन के साथ साथ जो है ना बहुत सारे चीजें हैं उससे जुड़ा हुआ रहता है। अगर मान लो कि ट्रस्ट नहीं रहे, विश्वास नहीं रहे, बिलीव नहीं रहे, तो जीवन जो होता है ना वो जितना देखने में लगता है, जितना लुभावना लगता है उतना होता नहीं है। ठीक है, इसमें इन्स आउट्स फलना चिल्ला जैसे बहुत सारी चीजें देखने में लगेगा बहुत अच्छा, जैसे मान लो 10 मित्र मिल गया, दारू पीने वाला मित्र 10 है, तो उसमें देखोगे लगेगा कितना स्ट्रॉन्ग मित्र है, कितना स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे इतना लंबा लंबा गप मारेगा, इतना लंबा लंबा चीजें देगा, दिन हकेगा, कहेगा मित्र आप नहीं तो दुनिया नहीं, फलना नहीं, चिलना नहीं। ठीक है, लेकिन रियलिटी जो जीवन का होता है वो नहीं है। ठीक है, जीवन की जो रियलिटी होता है उसमें दुख सुख, उतार चढ़ाव, बहुत सारे चीजें आते रहता है, तब वो बेटर लाइफ बनता है। ठीक है, तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं एक ट्रू फ्रेंड का जो है कहानी है, दो मित्र की कहानी है, और ये दोनों मित्र के बीच के जो है संवाद, कन्वर्सेशंस, और उसके जो ट्रूनेस है, उसके बीच में जो रियलाइजेशंस है। जैसे होता है ना कभी कभी किसी चीज के लिए डिफिसिट हो गया, तो डिफिसिट का भी इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, वो भी जो है बेहतर बन सकता था। दरवाजा बंद कर दो बेटा। तो जैसा कि शुरुआत जो हम लोग की कहानी होती है वंस अपॉन ए टाइम से शुरुआत होती है, वैसे ही इसमें भी दिया है वंस अपॉन ए टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार की बात है या एक समय की बात है। ठीक है, तो वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, इन ए स्मॉल विलेज एक से छोटे से गांव में, देयर वेयर टू बेस्ट फ्रेंड्स, दो जो है मैंने क्या कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स जो है रहते थे, मतलब दोनों मित्र एक दूसरे को कहता था बेस्ट फ्रेंड्स है। जैसे हम भी अपने जब क्या कहते हो अपने स्कूल लाइफ में जब पढ़ते थे तो या घर पर जो रहते थे तो हमारे भी जो है ना क्लोज क्लोज फ्रेंड रहे हैं, और उसको बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो, लेकिन क्लोज क्लोज फ्रेंड रहे हैं। क्लोज मतलब बहुत ज्यादा नजदीक जिसको कहते हो। ठीक है, मतलब 24 घंटा में जो है ना लगता है कि 24 घंटा साथे रहना है, एक आध 10 मिनट 15 मिनट इधर उधर हुआ तो हुआ, नहीं तो लगभग वही सेम ही समझो। खाने वक्त ही घर आए, उसके बाद शेष जो है उसी के साथ है। अब मान लो जिसके साथ रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी जो है रूममेट कम अगर फ्रेंड हो गया तब तो समझो 24 घंटा साथे में रहना है। ठीक है, एक एक कोचिंग में पढ़ना है, एक एक जगह क्या कहते हो खेलना है, एक एक टाइप का जो है गेम खेलना है, और किताबों पढ़ना है, सेमे टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसी सी भी जो है सिचुएशंस रहा है। ऐसा हमारे जो है अलग अलग उम्र के पड़ाव में मित्र रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही सबके जीवन में इस तरह की मित्रता आते रहता है, तो क्लोजनेस रहता है सबके लिए। तो यहाँ पर जो है उसी तरह से जो है हम लोग देखेंगे ट्रू फ्रेंड्स की जो स्टोरी है उसी पर देखेंगे, और उसके जो ट्रस्टवर्दी है उस ट्रस्टवर्दी पर भी हम लोग बातें करेंगे, दोनों के बीच की जो मित्रता या गहराई क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कहता है कि टू बेस्ट फ्रेंड्स था। ठीक है, अर्जुन एंड रवि, और एक क्या था, अर्जुन था और एक रवि था। तो ये दोनों आपस में क्या है, मित्र है। एक मैं तुम लोगों को जो है ना मित्रता के बारे में बताता हूं। तो मित्र जो होता है जब सकारात्मक हो तो आपके जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर मित्र आपके नकारात्मक मिल गया तो आपके जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर को कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है,
मान लो वो निगेटिव एटीट्यूड्स वाले फ्रेंड है तो वो जितनी भी निगेटिव बातें हैं वो भर देगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव माइंड के फ्रेंड है वो जहां जहां आप निगेटिव करने के लिए जाएंगे वहां वहां क्या करेगा, वो भी आएगा, रोकेगा, वो रोकेगा, उस तरह की चीजों को रोकेगा, मजबूर करेगा कि नहीं मत करो ऐसा काम। ऐसा अगर करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तुम लोगों ने महाभारत में देखा होगा कर्ण और दुर्योधन के बीच के दोस्ती। कर्ण जो है दुर्योधन को रोकता है लेकिन बहुत ज्यादा उसको रोक नहीं पाता है, ठीक है। जहां गलती रहता है वहां पर उस तरह की चीजों को मना करता है, लेकिन ब्लाइंडली उसको जो है ना सपोर्ट करता है। तो देखने में तो लगता है कि कर्ण की जो वफादारी अपने मित्र के प्रति है, लेकिन क्या सच है क्या गलत है इसकी भी जो है रियलाइजेशन होनी चाहिए। यही रियलाइजेशन जब होगा तभी आप एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं, जी सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में जो मित्रता की जो परख होती है वो जरूरत में होती है, विपत्ति की घड़ी में होती है, ठीक है। वैसे देखो एक मैं शायरी तुम लोगों को सुनाता हूं। मैंने लिखा था, हमारे दोस्त ने जो है बाद में हमको जो है ना अपना जितना कहा सुनी था वो कर ही दिया था। तो मैंने जैसे जब पढ़ते थे पटना में तो उसी समय जो है ना दोस्त सब जो है ना बीच बीच में सब में ढेर सर्किल था, हम लोगों से व्यवहार तो सदैव अच्छे करते हैं, अभी भी अच्छे करते हैं। तो उसको जो है ना बड़ा प्यार से सुनाए उसको कि मित्र दोस्त से अच्छा दुश्मन हुआ करते हैं, दोस्त से अच्छा दुश्मन हुआ करते हैं, बददुआएं देते हैं पर बेशकीमती समय न लिया करते हैं, ठीक है। जो दुश्मन कहने का मेरा तात्पर्य ये था, वो आता था समय मान लो कि अब पढ़ रहे हैं, अब पहुंच गया, तब गप करो बैठ करके। तो कहने का मतलब हुआ कि समय जो कील हो रहा है तो कील हो रहा है, तो दुश्मन जो है तो वो तो मान लो कि बददुआएं देगा लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि तुझ से करीब जाएगा नहीं। और दोस्त क्या है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं। अगर तुम्हारे से गप ही किया 2 घंटा टाइम अगर बीत गया तो कंपटीशन में 2 लाख विद्यार्थी तुमसे आगे बढ़ गया वहां पर, समझे बात क्या समझे। तो एक एक चीज जो होता है बहुत मायने रखता है लाइफ में। तो मैंने सुनाया तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है कल सुनाए, वो बुझी गई तो कल शायरी सुने ला तो कहने का अन्यथा मत लेना मित्र, तुम्हारे लिए नहीं बना है, शायर बनाए थे तो तुमको सुना दिए हमको। मतलब साहित्यिक रचना मतलब लिखते थे हम, कविता कहानी सब लिखते थे, तो शायरी भी लिखते थे। और मेरे जो पोएम्स है मैंने बहुत सारे पोएम्स लिखा है, बहुत सारा। अब तो बंद कर दिया लिखना, गजल पोएम इस तरह की चीज़ें मैं बहुत सारे लिखते थे, ठीक है। और मैंने समझो कि 10 मिनट में हमको कोई कविता कहोगे बनाने के लिए तुरंत हम बना देंगे किसी चीज़ पर, ठीक है। 10 से 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, मतलब कोई भी टॉपिक पर पोएम लिखने के लिए 2 मिनट लिख देंगे, वो बड़ा बात नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे अब लिखना बंद कर देते हैं, बहुत दिन से बंद कर दिए। तो बीच बीच में शायरी और कविता सब जो है विद्यार्थी सबको भी सुनाते थे। ये बहुत पुराना था, मैं बंद कर दिया हूँ, मैं ढेर दिन से बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ बहुत ही संवेदनापूर्ण रहता है। इसी लेकर के जो है ना हमारे घर ने भी मना कर दिया लिखने से। हाँ, लेकिन मेंटल स्ट्रेस कम होता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स रहता है, तो इसी लेकर के जो बंद कर दो सटा। तो ये जो है ना अर्जुन और रवि 2 जो है फ्रेंड रहते हैं, ठीक है। और ये जो है ट्रीट किए जाते हैं एक बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में, दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। कहता दे हैड बीन इनसेपरेबल, ठीक है। देखो सेपरेबल जैसे एबल जिसमें लगे तो समझो सक्षम है, एबल का मतलब क्या होता है सक्षम। सेपरेबल मतलब अलग अलग होने में जो सक्षम है उसको क्या कहता है सेपरेबल। हाँ, मतलब जिसको अलग किया जा सकता है, जिसको सेपरेट किया जा सकता है वो क्या हो गया सेपरेबल, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड है जिसमें अगर इन लगा देते हो तो उसका जो है मीनिंग क्या कर देता है अपोजिट कर देता है। जैसे इन हो गया, अन हो गया, बीज हो गया, ये सब प्रीफिक्स है। ये सब प्रीफिक्स क्या करता है किसी किसी वर्ड में जब आता है उसके मीनिंग को क्या करता है अपोजिट कर देता है। जैसे ऑनेस्ट, उसमें डीज लगा दो क्या हो जाएगा डीज ऑनेस्ट। सर्टेन, उसमें अन लगा दो अनसर्टेन। सर्टेन मतलब निश्चित, अनसर्टेन में क्या होता है निश्चित नहीं हो गया।
वैसे सेपरेबल, सेपरेबल मतलब अलग अलग किया जा सकता हो, और इनसेपरेबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, तो कहता दे हैड बीन इनसेपरेबल सिंस चाइल्डहुड एंड डिड एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है, अब क्या कहता है कि दे हैड बीन इनसेपरेबल सिंस चाइल्डहुड एंड डिड एवरीथिंग टुगेदर। वे जो थे इनसेपरेबल थे, कभी अलग नहीं होने वाले थे अपने बचपन से ही। ठीक है, अपने साथ साथ आ रहे थे। एंड डिड एवरीथिंग, और सब चीज जो करते थे, कुछ भी जो करते थे वो क्या करते थे, एक साथ करते थे। टुगेदर मतलब एक साथ करना। ठीक है, टुगेदर मतलब एक साथ करना। अब समझो कि वैसे हमारे लाइफ में ऑलवेज वैसा मित्र रहा है। ठीक है, अब नहीं है। अब मान लो भागलपुर में ऐसा कोई मेरा उस तरह का जो है ना, मैंने उतना क्लोज कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन है उतना क्लोज नहीं जैसे चाइल्डहुड में रहा करता था। जैसे बचपन में मेरा जो मित्र था, जो मैंने चौथा पांचवा क्लास तक या जो चाइल्डहुड मैंने बिताया, ठीक है, उसके साथ फिर जो आगे जो चौथा पांचवा से मेरा फ्रेंड हुआ, उसके साथ 10th तक जो मैंने बिताया वैसे ही क्लोज था। उसके बाद फिर 10th पास होने के बाद कॉलेज लाइफ जो बिताया, एक ही साथ रहना, एक ही साथ पढ़ना, एक ही साथ लिखना। फिर यूनिवर्सिटी में भी गए तो वहाँ पर भी इस तरह के मित्र मिले, उसके साथ कंटिन्यूस रहना। तो ऐसे लाइफ में फ्रेंड मिलते रहते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहता है चाइल्डहुड से जो है दोनों जो है ना लंबा समय तक जो है एक ही साथ सब चीज एक के साथ करते रहता था। मान लो नौकरियों से में जगह लग जाए, डिपार्टमेंट से में हो जाए, तो क्या हो गया, लॉन्ग टाइम तक चीजें चल गई, पता चल गई। ठीक है, दे प्रोमिस, प्रोमिस मतलब वादा करना। ठीक है, प्रोमिस मतलब क्या था, वादा करना। दे प्रोमिस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे से प्रोमिस करते थे, वादा करते थे, दैट नो मैटर व्हाट हैपेंड, क्या होता है नहीं होता वो मायने नहीं रखता है, देयर फ्रेंडशिप वुड नेवर ब्रेक, उनकी मित्रता कभी खत्म नहीं होगी। और तुम लोग को बता देते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त रहे हैं, मित्र रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं संबंध है जैसा कि संबंध जो है लोग सब जो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं कि भोजन भात निमंत्रण पत्ता, ऐसा किसी भी मित्र से मेरा नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो है मतलब है तो साथे में है, तो मान लो अगर भोज हो रहा है साथे में तो खाना ही है, मान लीजिए बातें खत्म हो गया वहां पर, तो उसके लिए कोई निमंत्रण जो है विधिवत कभी फॉर्मेलिटी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जिसके साथ रहा है बस क्लोज रहा है, बस साथे में रहना, साथे में खाना, साथे में पीना, साथे में रहना, साथे में सोना। ठीक है, हाँ फ्रेंडली, हाँ ये चीज जनरली जो है हम लोगों को हार्ट भी नहीं करना चाहते हैं। कोशिश मेरा ये रहता है किसी को तकलीफ नहीं दूं। ठीक है, तो ये स्वभाव क्या करेगा कि आपको जो है ना टेंशन से आपको निजात देगा। जैसे मान ले किसी के साथ व्यवहार आप खराब करते हैं तो क्या होगा, बेवजह जो है आप जो पढ़िएगा लिखिएगा सीखिएगा वो आपको टेंशन क्रिएट कर देगा। तो कोशिश करना चाहिए कि किसी के साथ हम बुरा बर्ताव न करें। मैंने एक बार एक आदमी को जो है ना एक शब्द खराब बोल दिया था, तो हमको फिर मैंने तुरंत 1 मिनट में मैंने रियलाइज किया और उससे सॉरी मांगा। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगा और तुरंत मैंने रियलाइज करके तुरंत उसको मैंने बोला कि एक्सट्रीमली सॉरी ब्रदर, मेरा ये स्वभाव नहीं है लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, एक्चुअली क्या था, बस पर बैठ रहे थे तो उसी में जो है ना थोड़ा ड्वार्फ कद का था, बहुत नोटे कद का था, तो वो जो है बैठा हुआ था, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा बोले उसको, थोड़ा सा ना सीट में बैठने में जो था, तो उसी में मैंने रूडली उसके साथ शब्दों का प्रयोग कर दिया था। तो वो जो है ना हार्ट हो गया, उनको तकलीफ हो गया इस बात को जो हमने बोला। तुरंत मैंने जो है ना मतलब मिनट भी नहीं लगा होगा, तुरंत मैंने रियलाइज किया कि नहीं बेचारा को हमने लगता है कि शब्द बोल करके इनको तकलीफ दे दी है। तुरंत मैंने उनको बोला एक्सट्रीमली सॉरी ब्रदर, हमारी ऐसी स्वभाव नहीं है। फिर उसने भी बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब समझो 1 मिनट भी जो है ना हम नहीं उस चीज को बर्दाश्त, हमको लगा अगर इनसे हम माफी नहीं मांगेंगे फिर को लाइफ टाइम तक लगेगा मैंने किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर दिया, जबकि मेरा इंटेंशन नहीं था। वहाँ क्या था, कुछ समझ लेके होता है एग्जॉस्टेड जब रहते हो तो उसमें कभी कभी कोई और मान लो कुछ इस तरह का शब्द का प्रयोग कर दिया, तो उसी में इस तरह की चीजें था। तो जनरली लाइफ में वैसा ही करना चाहिए कि आदमी अगर दोस्त ढेर सारे बना कर रखा है तो आपके जो कष्ट है ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि आपके दुख को बांटने के लिए ढेर लोग हो गए नहीं। अरे मान लो ढेर सारे फ्रेंड है तो आपका दुख अगर आ गया तो उसको बांटने के लिए ढेर सारे लोग हैं, तो वैसे ही कम जाएगा वो। अगर समस्या आया तो समस्या का निराकरण करने के लिए 5 अगर फ्रेंड है सब मिलकर आपको मदद कर दिया तो हो गया, खेल खत्म हो गया, समस्या खत्म हो गई। तो फ्रेंडशिप जो ट्रू रहता है वो आपको क्या करता है कि आपको
डिफिकल्ट सिचुएशंस में या नीड्स में जो ज़रूरतें होती है वो पूरा कर देता है और आप उस डिफिकल्टीज पर ओवरकम कर पाते हैं, मतलब उस पर विजयी हो पाते हैं। ठीक है, तो कहता दे प्रोमिस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे से मदद करते थे, एंड नो मैटर, और कोई मैटर ऐसा नहीं था व्हाट हैपेंड, क्या बीता नहीं बीता वो उस पर प्रभावित नहीं करता था। मतलब माँ बाप लड़ी भी गेलो, माँ बाप से कोई बात नहीं थी, दोस्ती बरकरार रहे थे, समझे। जैसे शाम में मेरे पापा और उसके पापा लड़ गए, ऐसा नहीं कि अगला दिन दोनों में गप नहीं होगा, अगला दिन दोनों में गप होगा, भले मेरे पापा रोक दे उसका भी पापा रोक दे, अलग बात है। तो कहने का मतलब क्या घटा नहीं घटा इससे कोई मतलब नहीं रखता, दोनों की दोस्ती कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, तो दोस्ती न जाति देखता है, न मजहब देखता है, न ही आपका कोई वेशभूषा देखता है, न अमीरी देखता है, न गरीबी देखता है। ठीक है, और सौभाग्य से मेरी जो दोस्ती रही है, अधिकांशतः मेरे मित्र जो भी रहे हैं, मतलब 5 साल 6 साल 8 साल के बाद जो रहा है, जो क्लोज फ्रेंड मेरे रहे, मेरे अपने कास्ट का एक भी नहीं रहा, आज भी नहीं है एक भी। तो होता है कि जो फ्रेंडशिप में ये कभी कभी होता है, अपने बिरादरी के लोग कहता है कि तुम जो है फलना पास बैठने के लिए जाता है, नहीं तो जिससे स्नेह बुझाएगा, जिससे प्रेम बुझाएगा, जिससे मित्रता बुझाएगा, उसी पर जाएगा। तो ये चीजें होता है जीवन में कि दोस्ती न तो जाति देखता है, न धर्म देखता है, न मजहब देखता है, न रंग देखता है, न रूप देखता है, न अमीरी देखता है, न गरीबी देखता है। ठीक है, बस आपके साथ जो ट्रू लव है वो ट्रू लव देखता है, और ये ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल कम है। ठीक है, आजकल लोग तो जनरली स्वार्थी होते हैं, हर एक चीज में क्या रहता है, इंटेंशन रहता है कि मतलब कुछ ना कुछ मकसद रहता है, मित्रता में भी मकसद होता है। फ्रेंडशिप में मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है कुछ उससे लाभ लेने के लिए कर रहे हैं या वो कुछ हानि के लिए। पहले अगर इस तरह की चीजों को जोड़ घटाव कर लोगे तो वो दोस्ती जो है लंबे समय तक नहीं टिक पाती है, वो दोस्ती कहलाने लायक भी नहीं रहती है। ठीक है, जो ट्रू लव होता है वो कहाँ होता है, जब ट्रू नेचर होगा दोनों का, सत्य जो उसकी स्वभाव होगा, तभी वो ट्रू लव उसके बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जनरली जो मदर और माँ और बच्चे के बीच के जो प्रेम होता है वो ट्रू लव इसलिए दिखाया जाता है, दोनों में बहुत इनोसेंस रहता है, दोनों में भावनात्मक लगाव रहता है, और दोनों एक दूसरे को जो सेक्रीफाइस की रहती है प्रकाष्ठा पर रहता है। जैसे मान लो किसी बच्चे के सामने उसकी माँ को अगर कोई जलील कर दे तो देखो उसकी जो है उसका जो है मतलब क्या कहते हो, जान भी उसके लिए कम पड़ जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कि माँ के सामने बच्चे को कोई कर दे तो वो भी अपने, मैंने ऐसा वीडियो देखा है कि बाघ से लड़ करके माँ ने अपने बच्चे को बचाया है। ठीक है, और रियल वाला दिखाया है कि भाई जो मतलब ऐसा नहीं, मतलब पेपर में भी, न्यूज पेपर में दिया था, बाघ से लड़ करके बचा लिया अपने बच्चे को। कहने का मतलब होता है ये मदर का जो है स्ट्रॉन्ग क्या दिखा रहा है, एफिनिटी दिखा रहा है, लव दिखा रहा है। जानवर में भी देखोगे, आदमी तो है, जानवर में भी देखो, जानवर में तो और मदर और बच्चे के बीच का जो प्रेम दिखाएगा स्ट्रॉन्ग दिखाता है, हाईली स्ट्रॉन्ग दिखाता है उसमें। तो यही है कि दे प्रोमिस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे से वादा किए थे कि नो मैटर व्हाट हैपेंड, क्या होगा नहीं होगा वो कोई मायने नहीं रखता, देयर फ्रेंडशिप वुड बी नेवर ब्रेक, उनकी मित्रता कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, कहता है वन डे, एक दिन, while exploring the nearby forest they lost their way। कहता वन डे, एक दिन, while exploring, एक्सप्लोर में क्या आता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है जैसे मान लो कि ऐसा जगह जहां तुम गए नहीं हो, ठीक है, और उसको खोज के दृष्टिकोण से जा रहे हो। ठीक है, वो एक्सप्लोर होता है, जैसे जंगल में जाना या ऐसे पहाड़ पर जाना जिस पर लोग बहुत कम चढ़ते हैं, या ऐसे जगह जाना जहां पर लोग कम जाते हैं, तो एक्सप्लोर करना मतलब खोजने के सेंस में आता है। ठीक है, खोजी प्रवृत्ति के लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसी से बना एक्सप्लोरेशन। वन डे व्हाइल एक्सप्लोरिंग द नियर बाय फॉरेस्ट, मतलब नजदीक के जो फॉरेस्ट था उस पर चाह रहा था कि देखें क्या क्या है इसमें। ठीक है, नियर बाय मतलब नजदीक का, फॉरेस्ट मतलब जंगल, इसका दूसरा साइनोनिम्स बताया थे वुड्स, WOODS, वुड्स। तो जब वो जो एक दिन जो है उसके नियर बाय फॉरेस्ट को जो है एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, दे लॉस्ट देयर वे, तो वो अपने रास्ते को क्या करते हैं, खो देते हैं। लॉस्ट में क्या है, खो देना, पास्ट टेंस है लूज का। तो हाँ, दे लॉस्ट, वो दोनों मित्र जो है रास्ते को खो देते हैं। वे में क्या है, रास्ता, रास्ता को क्या करते हैं, खो देते हैं। एज दे वॉन्डर्ड, एज का मतलब होता है मानो,
ठीक है, या जैसे एज दे वॉन्डर, जैसे कि वो क्या कर रहे थे, वॉन्डर कर रहे थे। वॉन्डर मतलब घूमना चलना, ठीक है। जैसे क्लाउड जो वॉन्डरिंग करता है, क्योंकि उसका मकसद नहीं था किधर जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। वॉन्डर मतलब होता है घूमने सेंस में, ठीक है। एज दे वॉन्डर्ड, जैसे वो घूम रहे थे, दे हियर्ड, उसने आवाज सुना। हियर मतलब क्या था, सुनना, उसी का पास्ट टेंस हियर्ड, आवाज सुना। रसलिंग नॉइस, यहाँ जो है ना टी साइलेंट है, टी क्या है इसमें, साइलेंट, मतलब टी का उच्चारण नहीं होगा तो क्या हो गया, रसलिंग हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रसलिंग हो गया। हाँ, आर यू एस रस, एल आई एन जी लिंग, आर यू डबल एस एल आई एन जी, रसलिंग का उच्चारण होगा यहाँ पर, ठीक है। टी साइलेंट हो गया, टी का उच्चारण भी किसमें कन्वर्ट हो गया, एस में। हाँ, टी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एस में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या बन गया, रसलिंग बन गया। रसलिंग क्या होता है, जैसे तुम लोग कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो गर्मी में, जब हवा बहती रहती है तो देखो कि पत्ता में जब हवा टकराती है तो क्या आवाज निकलता है, श श श श श, इस तरह से आवाज निकलेगा, नहीं निकलता है। पेड़ जो है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठना और हवा जब बहते रहती है, सौ 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 करके आवाज नहीं निकलते रहता है। तो वैसे ही जंगल है, जंगल में क्या होगा कि जंगल में जो पत्ते आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, हवा उससे जो टकराएगी उससे क्या निकलेगा, आवाज निकलेगा, नॉइस निकलेगा। तो वही कहता है एज दे वंडर्ड, जैसे वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, दे हियर्ड, उसने आवाज सुना। वॉन्डरिंग नॉइस बिहाइंड देम, उनके पीछे जो है, बिहाइंड में क्या था, पीछे, बिहाइंड में क्या था, पीछे, उसके पीछे से जो है रसलिंग नॉइस जो है आने का उसका आवाज सुनाई दिया, ठीक है। कहता है टर्निंग अराउंड, टर्न क्या आता है, हाँ घूमना, मुड़ना, मुड़ना, ठीक है। तो टर्निंग अराउंड, ऐसे क्या होगा या ऐसे क्या होगा, ये हो गया टर्न अराउंड, ठीक है। टर्निंग अराउंड मतलब टर्निंग अराउंड, मुड़ते हैं, मुड़ने के बाद देशी में होता है देखना, सी में क्या होता है, तो सी सॉ सीन, कहता है टर्निंग अराउंड दे सॉ, उसने देखा, ए वाइल्ड बियर, एक जंगली बियर को, बियर मतलब भालू, तो वाइल्ड में क्या हो गया, जंगली, एक जंगली जो है बियर को देखा, अप्रोचिंग, उसके तरफ आ रहा था, अप्रोच मतलब पहुंचना, अप्रोच में क्या था, पहुंचना, उसके तरफ पहुंचते हुए एक जंगली बियर को उसने क्या किया, देखा। फियर ग्रिप्ड देम, और उसके पास क्या भय हो गया, कहीं उनको क्या कर ले, हम लोगों को पकड़ने ले, ग्रिप नहीं कर ले, ठीक है। ग्रिप में क्या था, पकड़ लेना, इस तरह से नोचने के समय ग्रिप, उसके ग्रिप में ना आ जाए, उसके पकड़ में ना आ जाए। फियर ग्रिप्ड देम मतलब उन लोगों के बीच में जो है पकड़ने का जो है भय आ गया, किसको देख करके, भालू के देख रहे, जंगली भालू को देख करके। चलो बेटा हेलमेट पढ़ो बेटा। अर्जुन थिंक्स, थिंग्स है बेटा, थिंकिंग हाँ, only of his own safety quickly climbed क्लेम्ड बेटा, ठीक पढ़ा है, क्लाइम्ड ही होगा, a नियर बाय, अरे चिड़िया का आवाज है, तो बंद करने के लिए बोले, कहाँ गिरिया बाहर गया क्या? nearby tree and he didn't हाइड कहाँ बेटा, हिड है बेटा, हिड का पास्ट टेंस हो गया, हाइड का पास्ट टेंस हिड हो गया, हाइड हिड हिडन, ठीक है। ये V2 है, he didn't stop to think about Ravi who didn't know how to climb. अब जो देखो अर्जुन जो है थिंकिंग ओनली ऑफ हिज ओन सेफ्टी, अर्जुन जो है केवल अपने, थिंक मतलब सोचना, थिंकिंग ओनली फॉर हिज ओन सेफ्टी। अर्जुन जो है यहाँ पर क्या कहता है, ऑन बनाता अपना, ठीक है। अर्जुन जो है अपना सेफ्टी के लिए उसने क्या क्या सोचते हुए क्विकली, क्विकली मतलब क्या हो गया, तेजी से, ये क्या है, एडवर्ब है, क्विकली क्या है, एडवर्ब है, और क्लाइम क्या है, वर्ब है। तो क्लाइम जो वर्ब है उसकी क्वालिटी बताने के लिए क्विकली है, तो एडवर्ब हो गया। तो अर्जुन थिंकिंग ओनली ऑफ हिज ऑन सेफ्टी, अर्जुन ने अपने सेफ्टी को बारे में सोचते हुए क्लाइम, क्विकली क्लाइम, वो क्या हुआ, ऊपर की ओर चढ़ गया,
नियर बाय ए ट्री, एक उसके अगल बगल में जो भी ट्री था उसके पास क्या क्या चढ़ गया ट्री पर, एंड हिड, और क्या हो गया वो छुप गया। ठीक है, पेड़ पे चढ़ के क्या हुआ, छुप गया। हाँ, ही डिड नॉट स्टॉप टू थिंक अबाउट रवि, रवि को रोकने के लिए या उसको बचाने के लिए उसने कुछ नहीं सोचा। हु डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, कि वह कैसे पेड़ पर चढ़ेगा। हु डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, रवि जो है रवि के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, अपना सेफ्टी के लिए चढ़ गया। कौन, अर्जुन। तो ही डिड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट रवि, रवि के बारे में उसने नहीं सोचा कैसे इसको रोका जाए। ठीक है, जबकि रवि जो है, ये हु मतलब हो गया जो मतलब रवि के लिए यूज किया गया, कि रवि जो है नहीं जानता था हाउ टू क्लाइंब। हाउ टू क्लाइंब मतलब समझिए, हाँ, हाउ टू क्लाइंब मतलब चढ़ने के लिए। नो हाउ टू क्लाइंब मतलब चढ़ना नहीं जानता था। जैसे कि नो हाउ टू स्विम, इसका मतलब क्या हो गया, तैरने जानना। नो मतलब तैरना हो गया, जानना हो गया, तैरने के लिए जानना हो गया। नो हाउ टू क्या हो गया, स्विम। और नो हाउ टू क्लाइंब मतलब हो गया चढ़ना, चढ़ने के लिए जानना। तो वो जो है डिड नॉट है, मतलब क्या, हु डिड नॉट जो नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, हाउ टू डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए नहीं जानता था। कौन, रवि। उसके बारे में ये सोचना कैसे उसको बचाया जाए उसके बारे में नहीं सोचा। अब क्या आगे पढ़ो सम्राट बेटा, जोर से पढ़ो बेटा। रवि लेफ्ट अलोन रिमेंबर्ड, बढ़िया बेटा, देखो क्या है, रिमेंबर्ड। हाँ देखो मैंने लिखा REV हो गया, MEMBR क्या मेंबर हो गया, ED हो गया, क्या हो गया, रीमेंबर्ड। मेंबर है, मेंबर्ड हो गया, रीमेंबर्ड हो गया। इस तरह से पढ़ोगे इसको। तो रवि लेफ्ट अलोन रीमेंबर्ड piece of advice his grandfather had given him: if you ever encounter a wild animal, pretend to be dead animal. Usually don't attack the dead. प्रिटेंड में तो बहाना बनाना, प्रिटेंड में कहता है बहाना बनाना। ठीक है, या वैसा, हाँ, कहता है क्या कि रवि लेफ्ट अलोन, रवि अकेले बच गया। ठीक है, रिमेम्बर्ड या स्मरण किया ए पीस ऑफ एडवाइस, एक जो एडवाइस दिया था, उस एडवाइस के एक एडवाइस जो मिला था उसको अपने किससे, ग्रैंडफादर से, दादा से। हैड गिवन हिम, जो उसे दिया था, क्या दिया था, इफ यू एवर एनकाउंटर, जब कभी भी तुम क्या हो, खतरे में पड़ोगे, एनकाउंटर में पड़ोगे। ठीक है, इफ यू एवर एनकाउंटर, जब कभी भी तुम किस में हो, मुसीबत में, खतरे में हो किससे, वाइल्ड एनिमल से सामना हो। इफ यू हैव एनकाउंटर ए वाइल्ड एनिमल, एनकाउंटर मतलब होता है आमना सामना करना। जैसे इधर से हम गोली चला रहे हो, उधर से तुम गोली चला रहे हो, तो क्या हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। दिनों में खूब होता है एनकाउंटर, नहीं सबना अरे दिनों में ना हो जाए, एक तरफ सीने गोली फायर हो जाए, एक तरफ सुनने गोली फायर हो जाए, तो एनकाउंटर कहे छे। तो वही ना जो लेके जब तुम जा रहे हो, उधर से कोई सामने से क्या हो जाए, कोई वाइल्ड जानवर मिल जाए, जंगली जानवर मिल जाए, तब कहता उसके दादा ने दिया कि बहाना बना लेना, क्या होने का, मरने का बहाना बना लेना। किसने सलाह दिया, उसके दादा ने। हमारी जो दादी माँ थी लगभग 90+ जी, 90 से 100 के बीच में जी। तो जब कभी भी घर से बाहर निकलते थे, दादी माँ सलाह देती थी कि बेटा पोताजी जा रहल छै, लड़ाई झगड़ा केकरो से नहीं करियो पोता, ठीक है। अब मान लो कि कितना सटीक बात बताती थी, घर से बाहर जा रहे हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्यों कह रही थी, इसलिए वैसे भी अकेले वहां पड़ेंगे, वहां पर कितने लोग से तुम्हारा झगड़ा हो सकता है, कितने लोग तुमको होता है, अननोन आदमी से लड़ना उचित नहीं है। ठीक है, एक बार मैं ऐसे ही सुना रहा था, छोटी सी कहानी है, 2 मिनट का मैं सुना देता हूँ। पटना से मैं आ रहा था, तो मेरा भाई और मेरा एक मित्र है, ठीक है,
मेरा भाई भी साथ में था और मेरा एक मित्र भी था साथ में। आ रहे थे तो मेरा भाई भी गर्म मिजाज का है और मेरा मित्र और गर्म मिजाज का है, ठीक है। तो हुआ क्या, ट्रेन पर बैठे थे, खिड़की बाटे जो है ना, कोई आदमी जो है ना जो पोटरी को फेंका ने, खिड़की में ही नहीं था तो उसको लग गया चोट मेरे भाई को। तो मेरा भाई भी मारने के लिए फनफने लगा और जो मेरे मित्र था वो भी फनफने लगा। तो हम थे उसको रोक के धीरे धीरे रिलैक्स हो रिलैक्स। तो बाद में हम ही से दोनों उलझ गया। लेकिन जैसे ही अगले एक स्टेशन या 2 स्टेशन के बाद जो था वो सबका आदमी सब उतारने के लिए सामान सब जो रखा था उतारने के लिए पहुंचा वहां पर लोग। अगर मान लो मार कर लिया रहता तो फिर वो जो आदमी आया था वो फिर इसको भी जगता, दोनों को नहीं जगता। तो विवेक ऑलवेज रखना चाहिए आदमी को। ऐसा नहीं सामने के सिचुएशन को अगर मान लो विवेक नहीं रहेगा तो फ्यूचर ही खराब हो जाएगा, ठीक है। और 10 गर्दा मार जैसे बहुत खराब मार हो। तो इस लेकर के जो है जीवन में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। सेफ्टी बहुत लाइफ में जरूरी है और अलग अलग मायने अलग अलग पैरामीटर के साथ जो है। बेवजह कभी टेंशन को खरीदना नहीं चाहिए आदमी को, लेकिन जानबूझ के लोग खरीदता है, ठीक है। आपके व्यवहार पोलाइट हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपका जो है बेवजह जो किसी से उलझना या बेवजह किसी से दोस्ती करना ये भी खराब है। क्योंकि आजकल लोग चीटर के लोगों की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो लाइफ में बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक जीने की आवश्यकता है। तो उसके दादी उसके जो क्या कहते हैं उसके जो ग्रैंडफादर दादा, यहाँ तो दादा था, मैंने दादी का सुना, चूंकि मैंने इसलिए दादी का एग्जांपल दिया तुम लोगों को कि क्योंकि हमने अपने दादा को देखा ही नहीं है। तो जब देखा नहीं तो दादा का एग्जांपल कहाँ से देते हैं हम, इसीलिए दादी का एग्जांपल, ठीक है। देखा लेकिन हम नहीं। तो कहता है कि उसके दादा ने कहा कि भाई इस तरह का तुमने क्या करना, बना लेना इसको। तो कहता है एनिमल्स यूजुअली डिड नॉट अटैक द डेड, और जो जानवर होते हैं यूजुअली सामान्यतः जो होते हैं जो डेड होते हैं उस पर हमला नहीं करते हैं। मतलब जो ऐसा मरा हुआ अगर प्रतीत मालूम हो जाता है तो जानवर क्या करता है, अटैक उसके ऊपर नहीं करता है, जिंदा पर ही अटैक करता है, मरे हुए पर नहीं करता है, ठीक है। जनरली बोला है, ऐसा नहीं करेगा नहीं करेगा, जनरली बोला, सामान्यतः बताया है, ठीक है। भूखा रहेगा तो अटैक खा ले विदाउट ए सेकेंड थॉट, ठीक है। रवि ले ऑन द ग्राउंड, मतलब बिना दूसरा विचार आए, सेकेंड थॉट में ना दूसरा जो विचार आता है आए, वो क्या क्या रवि जो है ले ऑन ना पड़ जाना, ले ऑन ना क्या था, जमीन पर गिर जाना, पड़ जाना, ग्राउंड पर जो है पड़ गया। होल्डिंग हिज ब्रेथ, और अपने सांस को क्या किया, रोक लिया। द बियर कैम क्लोज, उसके करीब में बियर क्या होते हैं, आते हैं, नजदीक आते हैं, क्लोज मतलब नजदीक आते हैं। स्निप्ड हिम करके, स्निप्ड क्या उसको सूंघा, उसको देखा जिंदा है क्या है नहीं है, ठीक है। एंड देन, और तब बिलीविंग ही वाज लाइफलेस, और उसको बिलीव हो गया कि भाई मर गया, लाइफलेस है। एंड वॉकड अवे, और वहां से वो चला गया। कौन चला गया, वाइल्ड बियर हो चला गया। Once the danger had passed, जब खतरा जो है चला गया, बीत गया, अर्जुन क्लाइम डाउन, क्लाइम अप मतलब तो चढ़ना ना पेड़ पर, और क्लाइम डाउन मतलब नीचे की ओर, अर्जुन नीचे की ओर आया फ्रॉम द ट्री से, एंड लाफ्ड, और हंसने लगा कि दैट वाज क्लोज, तुम बहुत नजदीक था। व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर, तुम्हारे कान में हंस करके तुम्हारे कान में भालू क्या कहा, ठीक है। समझे कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है हंस करके, किसको, रवि को, ठीक है। और रवि जो जवाब देता है वो समझ लो कितना खतरनाक जाता है, कि बोलता रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराया और रिप्लाइड, और उत्तर दिया। द बियर टोल्ड मी, बियर ने मुझे कहा कि बी केयरफुल ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से सावधान रहो। बी केयरफुल ऑफ डॉग, कुत्ते से सावधान रहो, इसे यहाँ बोला है दोस्तों से सावधान रहो। हु जो एबेंडन्ड यू, एबेंडन मतलब परित्याग कर देना, छोड़ देना, एबेंडन में क्या था है, छोड़ देना, परित्याग करना, समझे। जो तुम्हें क्या कर दिया, छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, इन द टाइम्स ऑफ नीड, मतलब जब तुम्हें जरूरत थी मित्रता की तब तुमको छोड़ करके अपना जान बचाने के ऊपर चढ़ गया, समझे। यही बात बताया कौन, भालू। भालू तो मान लो उसको सुन करके जिंदा आएगा नहीं उसके लिए करा, लेकिन वो बोला कान में यही फुसफुसाया भालू उनको, ठीक है। तब रवि जो बात को रिप्लाई किया तो उसको रियलाइज हो गया, किसको, अर्जुन को।
रवि स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। क्या बेटी? विस्पर में ना तो फुसफुसाना, फुसफुसाना, धीरे 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 बोलना कान में जाकर के, ठीक है। कहता हियरिंग दिस, यह सुन करके अर्जुन रियलाइज, अर्जुन ने एहसास किया, हिज मिस्टेक, अपनी निंदा में झूठा। आंख बंद कर लो जो क्या जा। चलो देखो, हियरिंग दिस, यह सुन करके अर्जुन रियलाइज, अर्जुन ने एहसास किया, हिज मिस्टेक, अपने गलती को, ही फेल्ट एसेम्ड, और अपने को क्या कर शर्मिंदा महसूस करना। एसेम्ड क्यों ने शर्म, शर्म होना, एसम एसम वही ना, ही फेल्ट, फेल्ट में अनुभव किया, फील में था, फील का ही पास्ट टेंस फेल्ट है। फील का पास्ट टेंस क्या आता है? फेल्ट। तो अर्जुन ही फेल्ट, उसने अनुभव किया, फेल्ट किया, एसेम्ड क्या, शर्म महसूस किया, एंड एपोलाइज्ड, और उसने एपोलाइज किया, मतलब अपनी माफी को या गलती को माना, एपोलाइज किया, अपनी गलतियों को मान लेना, एपोलाइज करना हो गया, ठीक है। एपोलोगाइज किया, सिंसियरली, मतलब सिंसियरली जो उस चीज को एहसास किया, एपोलाइज किया, वह हमसे गलती हो गई, समझे, उसको रियलाइज किया। रवि फॉरगिव हिम, रवि ने उसे माफ कर दिया, ठीक है। बट लेकिन अंडरस्टैंड दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज टेस्टेड इन डिफिकल्ट टाइम्स, लेकिन इस बात को समझ गया या समझा कि जो एक्चुअल में जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, उसकी जो परीक्षा होती है डिफिकल्ट टाइम में होती है, मतलब जब आप बुरे वक्त में होते हो, ठीक है, तब जो ऑर्डिनरी मित्र की या अपने करीबी लोगों की परीक्षा होती है। इसमें मोरल क्या है कि ये ट्रू फ्रेंडशिप, एक जो सच्ची दोस्ती होती है, समवन हु स्टैंड्स बाय यू, जब कोई आपके साथ क्या हो, खड़ा हो, किसमें, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, मैंने क्या कहते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में, वही आपका सच्चा फ्रेंड है। कहता है ए ट्रू फ्रेंड वही है, वही व्यक्ति है, समवन वही व्यक्ति हो सकता है जो क्या हो, खड़ा हो आपके साथ, ठीक है, कंधे पे कंधे लगा करके डिफिकल्टीज में, तब नॉट समवन, वो ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको एबंडन कर दे, एबंडन मतलब छोड़ दे, परित्याग कर दे, ठीक है, यू इन डर में, भय में, ठीक है। ये हो गया। अब जो है तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सम्राट करवा देता है, ठीक है। आ जाओ बेटा, हमको पता है, यहाँ जाओ बेटा, तुम तुम आंसर मिलाते जाना सब, ठीक है। वैसे हमको लगता है जनरली ये कर देगा बढ़िया से, ठीक है। मैं चलता हूँ, तुम लोग भी कर लेना, ठीक है।